अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व शिफाअ सुदूरिना आलाना व औलाना व मौलाना व मअवाना व मलजाना हबीबना व हबीब रब्बिना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए बाबा दे बुलंद। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। झूम के दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादल खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस मरकज़ी जामे मस्जिद मुहम्मदी में दरसे कुरान व हदीस का महाना प्रोग्राम, जिसमें मैं और आप सब हाजिर हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हमें कुरान मजीद, फुरकान हमीद और अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम सुने, जो बयान करें, अल्लाह ताला हम सब को मिलकर इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। नहायत ही काबिल कदर, काबिल सद एहतराम मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्बास कादरी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, जो हमारी इस महफिल में रौनक अफरोज़ हैं, और आलम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फैज़ान अमीनी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा हैं। हमारे उलमा मौजूद हैं, इनके सामने लब कुशाई करना है तो बेअदबी। बहरहाल हुक्म यह है कि तुम भी कुछ सुनाओ, तो इनके हुक्म पर अल्लाह के फजल व करम से कुछ ना कुछ मारूज़ात में पेश करूँगा। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सदके हम सब का यहाँ मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
हम सब के लिए ज़रिया नजात बनाए और ये दरस कुरान का सिलसिला जो है ये हमेशा अल्लाह ताला जारी व सारी फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह मुजादला की आखिरी आयत मुक़द्दसा का कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया है। अल्लाह तबारक व तआला मेरे रब ने सारे जहान को पैदा किया है, सारी मखलूक को पैदा किया है, सारी कायनात को पैदा किया है। मखलूक़ात कितनी हैं ये अल्लाह ताला जानता है। उलमा ने एक अंदाज़ा बयान फरमाया है कि 18,000 अल्लाह ताला ने जहान पैदा किए हैं। कितने जहान हैं? 18,000 जहान हैं और इनमें ला तादाद मखलूक है, जिस तादाद को सिर्फ मेरा रब ही जानता है। और ये जितनी मखलूक़ात हैं उनमें अशरफुल मखलूक़ात जिसे कहा गया वो इंसान है। अल्लाह ताला ने हमें इंसान पैदा किया, ये उसका फ़ज़ल है, ये उसकी रहमत है। वरना हमने तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ नहीं किया था या अल्लाह हमें इंसान ही पैदा करना, ये उसका फ़ज़ल है, उसकी रहमत है कि उसने हमें दुनिया में तो भेजा मगर अशरफुल मखलूक़ात में भेजा। और जब दुनिया में आ गए तो होश संभाला तो हमें और भी खुशी हुई। क्या खुशी हुई कि 1,24,000 कमोबेश अम्बिया इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, 1,24,000 कमोबेश उम्मतें गुजरी। तो अल्लाह ताला ने हमें किसी नबी की उम्मत में पैदा नहीं किया, उस नबी की उम्मत में पैदा किया जो उसका महबूब है। ये हमारी सबसे बड़ी खुशबख्ती है। ये अल्लाह ताला का हम पर सबसे बड़ा एहसान है कि उसने हमें अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया है। तो हजरत दीवाकार अल्लाह ताला ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा किया, ये उसका एहसान है। और फिर आइए एक और एहसान भी है कि उसने हमें पैदा तो किया उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो हमें गुलामान मुस्तफ़ा के घर में पैदा किया है, किसी हजूर के बेअदब के घर में पैदा नहीं कर दिया। और फिर उसका फजल ये भी है, अगर हम अपने रब के फजल को शुमार करना शुरू कर दें तो जिंदगियां खत्म हो जाएं, मगर अपने रब के फजल को हम शुमार ना कर सके। हमें माँ बाप मोमिन मुसलमान अता किए, हमें असातिज़ा इकराम उशाकान रसूल अता किए, तो ये भी उसी का फजल है। हमें इमाम अता किए, मस्जिद अता की, तो उन लोगों की मस्जिद हमें अता की जिन पर सलातो सलाम पढ़ा जाता है, जिसमें सलातो सलाम पढ़ा जाता है। अजान के साथ भी दुरूदो सलाम है, महफिल पाक है, खिताब है, नात है, खत्मे पाक है, हर मौका पर हम दुरूदो सलाम पढ़ते जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें ईमान अता फरमाया है। तो ईमान वाले जो हैं अल्लाह ताला ने उनके बारे में फरमाया उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, फरमाया उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, फरमाया हमने उनके दिलों के अंदर ईमान लिख दिया है। दिल के ऊपर नहीं लिखा, दिल के ऊपर ईमान नहीं लिखा, बल्कि दिल के अंदर ईमान है। फी कुलूबिहिमुल ईमान, फरमाया दिलों के अंदर ईमान है, हमने उनका ईमान उनके दिल के अंदर लिख दिया। तो हजरत दी वकार आप अंदाजा फरमाएं, मोमिन मुसलमान जो होता है जैसे जैसे उसकी उम्र गुजरती जाती है अल्लाह ताला को उस पर फजल नहीं, वो उतना ही खूबसूरत होता जाता है। ये देखे ना, पहले बच्चा होता है, फिर जवान होता है, जवान के बाद जवानी के बाद फिर बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, और जो बूढ़ा होने वाला बंदा है वो है भी आशिक रसूल, हजूर पर दुरूदो सलाम पढ़ने वाला है, अल्लाह ताला के कुरान की तिलावत करने वाला है, और सहाबा व अहले बैत और औलिया कामिलीन से मोहब्बत करने वाला है। वो जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है उसके चेहरे का जो ये गोश्त है बाजार तो हमें ये ढलकता हुआ नजर आता है, चेहरे पे झुर्रियां नजर आती हैं, मगर याद रखो मुसलमानों, आप तवज्जो फरमा कर देख लें, वो बूढ़ा शख्स भी खूबसूरत लग रहा। वजह क्या है? उसके दिल में ईमान है, उसके दिल में ईमान है। और औलिया इकराम
जितने भी औलिया अल्लाह गुजरे हैं समेत हजरत सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, ये वो कामिलुल ईमान लोग हैं, ये वो कामिलुल ईमान लोग हैं कि जो सिर्फ खुद ईमान वाले नहीं, जो इनके पास बेईमान आता अल्लाह उसे भी ईमान अता कर देता। हजूर सखी सुल्तान बाहू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि जब आपकी विलादत बासादत हुई ना, तो जमाने में एक आवाज पैदा हो गई। हिंदू लोग, ईसाई लोग, सिख लोग एक दूसरे को कहने लगे उसके घर ना जाना, फुला घर में ना जाना, कि फुला घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो उसको देख लेता है वो अपना दीन ही बदल जाता है। क्या मसला है उस बच्चे को, क्या होता है उस बच्चे को देखने से? लोग तो कहते ना बाबे तो कर कुछ नहीं सकते, बाबे वेखे ही नहीं, अले बाबे उन्हें वेखे ही नहीं। जिसने देखे हैं तो जिसने बाबा देख लिया, अभी बाबा बचपन में था, अभी बाबा बचपन में था, अभी तो पैदा हुआ है, चंद दिन हुए हैं। हजरत सखी सुल्तान बाहू को पैदा हुए चंद दिन हुए, हिंदू आए, पता चला जी आपके घर बेटा पैदा हुआ, मुझे हमें भी दिखाओ। उन्होंने अपना बेटा दिखाया, देखा, देखते ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये अल्लाह ताला के वलियों की शान है। हजरत इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे हैं, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े फकीह थे, मुहद्दिस थे। हजरत इमाम मोहम्मद इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि अगर कोई यहूदी नसरानी देख लेता तो उसे अल्लाह ताला ईमान अता कर देता। लोग पूछते, मुसलमान होने वाले से पूछते, क्या देखा तूने, उसमें क्या नजर आया तुझे? तो जवाब में वो क्या कहते छोटा मोहम्मद इतना खूबसूरत है, ये मोहम्मद जिस मोहम्मद का गुलाम है उस मोहम्मद के हुस्न का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हमारे आका का हुस्न क्या है? हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। बताओ, हम में से किसी ने रसूलुल्लाह को देखा है? बज़ाहिर इस जिंदगी में, इस दुनिया में इन आंखों से किसी ने देखा है? नहीं देखा। मगर हमारी मोहब्बत का आलम क्या है कि हमारा दिल चाहता है हम अपने आका पर कुर्बान हो जाएं। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, दीदार का आलम क्या होगा। मौलाना हसन रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपको इतना खूबसूरत बनाया, इतना खूबसूरत बनाया है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनके हुस्न का चर्चा कायनात आलम में है, या रसूलल्लाह शबे मेराज वो भी आपके दीदार के लिए मस्जिद अक्सा में पहुंच गए। ये शान है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हजरत दी वकार हमारे आका का नूर, हमारे आका का नूर इतना खूबसूरत है जिसकी मिसल नहीं, मिसाल नहीं है। और जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसको भी नूरे ईमान का हुस्न अता फरमा देता है। देखिए ना, हजरत सिद्दीक अकबर हैं, हजरत उमर फारूक हैं, हजरत उस्मान गनी हैं, हजरत मौला अली हैं, मेरे आका दो आलम अलैहिस्सलाम के 1,00,000 सहाबा हैं। क्या समझते हैं आप? सहाबा खूबसूरत नहीं थे?
साहबा खूबसूरत नहीं थे, साहबा शान वाले नहीं थे, साहबा मकाम वाले नहीं थे। ये इन्हें मकाम और मर्तबा कैसे मिला, क्यों मिला? सिर्फ ईमान के साथ एक नजर मुस्तफ़ा को देख लिया, एक नजर हजूर को देखा, सिर्फ एक नजर हजूर को देखा। उलमा फरमाते हैं, किताबों में लिखा है उलमा ने कि आम मोमिन मुसलमान सारी जिंदगी में नमाजें पढ़ते हुए, कुरान पढ़ते हुए, जिक्र अज़कार करते हुए जो वलायत के दर्जात तय करता है, सारी जिंदगी में सहाबी को अल्लाह ने यह शान अता की है, वो ईमान की नजर के साथ एक बार रुखे मुस्तफा को देखे तो उसके एक लम्हे में वो दर्जे सारे करास हो जाते हैं, वो सारे दर्जे तय कर लेता है। तो ये शान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की। तो हुजूर अलैहि सलाम क्या है? हुजूर ईमान है। हुजूर क्या है? हुजूर ईमान है। बंदा सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, मुसलमान होने के लिए मुसलमान होगा नहीं, मुसलमान होगा कब मुसलमान होगा? जब कहेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहेगा उस वक्त अल्लाह उसे ईमान अता फरमाएगा। और जिसने हुजूर को नबी और रसूल मान लिया, अल्लाह ताला ने उसके दिल में ईमान को दाखिल कर दिया और उसका ज़ाहिर भी, उसका बातिन भी अल्लाह ताला ने नूरे ईमान के साथ चमका दिया। बरेली के ताजदार फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजूर हर एक ने आपसे रोशनी ली, हर एक ने आपसे नूर लिया। ए अल्लाह के रसूल, ऐसी नजरे करम फरमाइए कि अहमद रजा का दिल भी चमक जाए, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। शेर शुरू मुझे पढ़ने नहीं आते, अल्लामा साहब तशरीफ फरमा ने माशाअल्लाह, और बड़ा खूबसूरत अंदाज नाल बयान भी फरमाते ने, अशार भी सुनाते ने, मगर ए वे के चलो अपने दौक दा ते इजहार कर ही सकने ना। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, ये हजूर की तारीफ भी है और हजूर की बारगाह में इस्तिगासा भी है कि या रसूलल्लाह, हर एक ने आपसे रोशनी ली, सूरज को आपसे रोशनी मिली, चांद को आपसे रोशनी मिली, और सितारों को आपसे रोशनी मिली, दिन को आपसे रोशनी मिली, जन्नत को आपसे रोशनी मिली। हजूर जिसको भी नूर मिला, अल्लाह ने आपके नूर से ही उसको नूर अता फरमाया। क्या समझते हमारी आंखों का जो नूर है कहां से आया है, किसकी बरकत से है? ये मुस्तफा जाने रहमत की बरकत से है, हजूर की बरकत से हमारी आंखों में नूर है, हमारी आंखें रोशन है। जो कहते हैं अल्लाह के नबी दे कुछ नहीं सकता, उन्हें चाहिए कि अन्ना हो जाए, की होवे अन्ना हो जाए, नबीना हो जाए, आंखों से देखना बंद कर दे, और डॉक्टर से कहे मेरी आंखें निकाल दे। क्यों? मैं तो अल्लाह के नबी को नूर नहीं मानता, अल्लाह ने तो मुझे भी नूर दे रखा है, अल्लाह ने तो मुझे भी नूर है। अगर इस नूर में कोई फॉल्ट आ जाए, आंख में खराबी आ जाए, तो हम क्या करते हैं? भागम भाग डॉक्टर साहब को 1000, 1200, 1500, 2000 फीस देते हैं। डॉक्टर साहब मेरी आंखें धुंधला गई हैं, मुझे नजर नहीं आता, मेरी नजर कम हो गई है, मेरी नजर को चेक करें, मेरी मदद करें ताकि मैं मेरी आंखें पहले की तरह देखना शुरू कर दें। तो हमने गैरुल्लाह से मदद मांगी कि नहीं? बोलिए, गैरुल्लाह से मदद मांगी? डॉक्टर खुदा तो नहीं ना, डॉक्टर खुदा नहीं है, वो तो गैरुल्लाह है। तो हम फीस देकर उससे कहते हैं मुझे मेरी मदद कर, फीस देकर हम कहते हैं कि मेरी मदद कर, तो फिर भी लोग कहते हैं कि हम मुशरिक नहीं हैं, फीस देने के बाद भी मुशरिक नहीं है। तो हम अल्लाह के वलियों की बारगाह में अर्ज कर दें, वो भी बगैर फीस के हमारी मुश्किल कुशाई कर दें, तुम मुशरिक हो गए हो, तुम मुशरिक हो गए हो। अल्लाह के वली तो फीस नहीं लेते। गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अगर कोई इल्तिजा करे, अगर कोई अर्ज करे सैयदी गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में, तो वो मुश्किल कुशाई फरमा दें, तो इसमें कौन सी गुनाह की बात है? अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू,
हैं। एक और मकाम पर फरमाया हुआ मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है महबूब हुआ मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। सोनिया अल्लाह भी आपका मददगार है, जिब्रील भी आपका मददगार है और मोमिन भी आपके मददगार हैं। हम में से कौन कौन मोमिन हाथ खड़ा करे जिसे यकीन है कि मैं मोमिन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं मोमिन हूँ। जिसका ये ईमान और यकीन है कि मैं मोमिन और मुसलमान हूँ, कुरान उसे फरमाता तू मेरे नबी का मददगार है, तू मेरे नबी का। फिर सुनो कुरान हुआ मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। महबूब अल्लाह भी आपका मददगार है, जिब्रील भी आपका मददगार है और मोमिन भी आपके मददगार हैं। और मुसलमानों हमारे आका को इस दुनिया से पर्दा फरमाए 1400 कई सदियाँ 1400 साल गुजर गए और ऊपर भी 40 साल गुजर गए हमारे आका को इस दुनिया से कमोबेश पर्दा फरमाए हुए। हम 14 सदियाँ बाद पैदा हुए, मैंने कलमा पढ़ा, हजूर की गुलामी इख्तियार की, तो कुरान मुझे फरमाता है तू मेरे नबी का मददगार है। मैं और आप अपने नबी के मददगार हो सकते हैं। तो जिनके लिए अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया, जिनके लिए अल्लाह ताला ने सारे जहान को पैदा किया, क्या वो महबूब मददगार नहीं है? वो महबूब भी मददगार हैं। याद रखो मुसलमानों, जिसने मेरे आका दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना और इस तरह माना कि जिस तरह मानने का हक है, जिस तरह मानने का हक है, उन मोमिनों के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है जब क़यामत का दिन आएगा ना, और ये दिलो जान से हुजूर को मानने वाले मोमिन जब क़यामत में आएंगे तो इनकी शान और शौकत का आलम क्या होगा। सूरह हदीद है 27वां पारा है, अल्लाह ताला फरमाता है यौमा तरल मुमिनीना वल मुमिनाति यसा नूरुहुम बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौमा जन्नातुल तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। जिसने सुभान अल्लाह नहीं किया वो कहे सुभान अल्लाह। आप भी इंसाफ फरमाए ना, जोर सुबह के वक्त कलाम करना मुश्किल होता है ना, जैसे आपको सुभान अल्लाह कहना मुश्किल है, तो सुबह के वक्त तो कलाम करना मुश्किल होता है। तो आप इंसाफ फरमाए ना कि मैं तो बोल रहा हूँ, आप भी जवाब में सुभान अल्लाह कहते चले जाइए। और फिर कुरान मजीद सुनकर सुभान अल्लाह नहीं कहना तो फिर किस मौका पर सुभान अल्लाह हमने कहना है। अब सुनिए, अल्लाह फरमाता है यौमा तरल मुमिनीना वल मुमिनात। अल्लाह जो ते नूर नहीं वंडेगा, अल्लाह ने तो नूर वंड छड़िया। हाँ जी, वो तो शाना हुण बखानियां ने नूर वालियां दी। आगे सुन लो, फरमाया फातूरी बाबई नाहुम बिसूरिल्लाहु बाब। फरमाया असी उन्हां दे दरमियान एक पर्दा हायल कर दांगे, उहदे च एक दरवाजा होएगा, उहदे विच एक यानी एक दीवार नूर दी खड़ी हो जाएगी, विचकार एक दरवाजा होएगा, तो दरवाजे विच लंघण दी इजाजत किसे नहीं होएगी, खुला होएगा दरवाजा। एड्डा वड्डा दरवाजा जनाब, वो दरवाजे दे एक पासे नूर वाले एक पासे मुनाफिक मौजूद होंगे। फिर की होगा? फरमाया बातिनुहु फीहिर रहमतु व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब। फरमाया ओदे अंदरले पासे अल्लाह दी रहमत होवेगी, ओदे बाहरले पासे अल्लाह दा अज़ाब होवेगा। अंदरले पासे रहमत क्यों है? क्योंकि मदीने वाला इधर है। सुभान अल्लाह दी आवाज़ नहीं आई।
मदीने वाला इधर होवेगा, ए रहमत अंदर क्यों में, सिद्दीक अकबर इधर ने, फारूक आजम इधर, उस्मान गनी इधर, मौला अली इधर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ इधर, नबी पाक दे सारे सहाबा इधर, हजूर दी अहले बैत इधर, ओए वली औलिया अल्लाह इस साइड ते, मोमिन मोमिनात इधर होंगे, अंदरले पासे मोमिन होंगे, इधर रहमतां वरदियां होणगियां, ते जेड़े बाहर होणगे उन्हां ते अजाब हुंदा होवेगा। ते अजाब देने वाले कौन होंगे? नूरी। अजाब देने वाले नूरी होंगे। ते फिर की होवेगा? जो छितर पैंदे होणगा, कुट पैंदी होगी, फिर बोलणगे। कुरान कह रहा है युनादूनहुम, ओए तुहानू पुकारनगे। इत्थे आंदे ने या रसूल अल्लाह कहना शुरू कर, ओदे या रसूल अल्लाह, या दाता साहब, या गौस पाक, या अली, आवाज़ां देंगे युनादूनहुम युनादूनहुम अलम लकुम माकुम, ओए आखणगे पुकार के आखणगे, ए गौस पाक, ए अली पाक, दाता साहब, पीर शाह सुवार अली शाह, ए फलानियो, ए मुफ्ती अमीन साहब, ए आला हज़रत बरेलवी, असी तुहाडे नाल रहिंदे रहे हां। अलम नकुम माकुम, होए असी ते तुहाडे नाल रहिंदे सां, तुसी भी दुनिया च असी भी दुनिया च, ओते ते इकट्ठे रहिंदे रहे हां, हुण साडे हल क्यों नहीं वेंदे? अगों असी आखणगे, अगों गौस पाक आखणगे, मौला अली आखणगे, दाता साहब आखणगे, औलिया आखणगे, कालू बला, आहो इकट्ठे ही रहिंदे सां, कालू बला इकट्ठे ही रहिंदे सां असी। वलम वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम वतरब्बस्तुम वरतबतुम वगर्रतकुमुल अमानियु हत्ता जाआ अमरुल्लाहि वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर। और फरमान गया हो रहिंदे ते इकट्ठे ही था, रहिंदे ते सी और इकट्ठे ही रहिंदे था, मगर तुसी फितनियां विच पै गए, अपनियां जानां नूं तुसी फितनियां विच पा लिया, फिर जनाब तुसी जनाब तकब्बर करन लग गए, ते अल्लाह दे हुक्मां नूं तुसी ना मन्निया, तुसी गुरूर कीता सी, जिदी वजह तो तुसी जलील हो रहे हो। असी फरमा बरदारी कीती थी, जिदी वजह तो अल्लाह ने अज इज्जतां अता फरमाई। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।